हाँ हेलो छात्रों, अब देखिए 6.1 की प्रॉब्लम्स। पहले एग्जाम्पल करेंगे हम। मैं एक एग्जाम्पल पिछले उस वीडियो में करा चुका हूँ, 5वां एग्जाम्पल। अब देखिए पहला एग्जाम्पल फर्स्ट। वो कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और 1 एक्स इज इक्वल टू 0। तो वो कह रहा है एक्स बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करूँ। परीक्षण यानी हमें देखना है कि फलन एक्स बराबर 0 पर सतत है या नहीं है। तो वही 3 मान निकालने। एक्स बराबर 0 पर एफ 0, तो एक्स बराबर 0 के सामने 1 है ये, तो यही फलन का मान है। फलन का मान हो गया। अब आर एच एल एक्स बराबर 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 में एच जोड़ के रखेंगे। तो बेटा इस सवाल देखो यहाँ रखो, एफ 0 प्लस एच बराबर, अब इसमें रखना है क्योंकि 0 प्लस एच 0 नहीं है, तो जब एक्स का मान 0 नहीं है तो ये काम में लेना है आपको। तो 0 प्लस एच माइनस मोड ऑफ 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, दोनों तरफ लगाएंगे लिमिट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एच का मान इधर तो 0 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दाईं सीमा है 0 पर दाईं सीमा, लेकिन इधर एच का मान 0 नहीं रखेंगे अपन, क्योंकि हर में 0 आ रहा है, 0/0 रूप हो रहा है, तो इसे हल करेंगे एच माइनस एच बटे एच। तो लिमिट एच एक्स टेंस टू 0, एच में से एच घटाएंगे 0, 0/h, और 0/h बराबर 0 होता है, और 0 की लिमिट 0 ही होती है, एफ 0 प्लस 0, यानी कि दाईं सीमा इसकी 0 आ रही है। x बराबर, अब बाईं सीमा LHL, बाईं सीमा जब भी निकालोगे x का मान क्या रखोगे, 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 माइनस एच रख देंगे। क्या लगाएंगे, 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच रख रहे हैं यहाँ पर x का मान, तो इसी में रखना है एफ 0 माइनस एच बराबर 0 माइनस एच माइनस मोड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये आ रहा है। दोनों तरफ लगा दें लिमिट, लिमिट एच एक्स टेंस टू 0, लिमिट एच एक्स टेंस टू 0। तो एफ 0 माइनस 0 बराबर लिमिट एच एक्स टेंस टू 0, तो ये हो गया बेटा माइनस एच, और ये हो गया माइनस एच बटे माइनस एच। तो एफ 0 माइनस 0 बराबर लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 माइनस 2h बटे माइनस एच, एच से एच कट गया तो इसकी लिमिट आ गई प्लस का 2, माइनस से माइनस कट गया, तो बाईं सीमा इसकी आ रही है 0, 2। देखो फलन का मान 1 आ रहा था, फलन का मान 1 है, दाईं सीमा 0 है और बाईं सीमा 2 है, तो ये फलन सतत नहीं है, अतः फलन सतत नहीं है। एग्जाम्पल 2 इसी टाइप का है, आप कर सकते हो, सिंपल है। तीसरा करा रहा हूँ, ये बोर्ड में आ चुका है एक बार। एफ एक्स बराबर e की घात 1/x अपॉन 1 प्लस e की घात 1/x, जब x नॉट इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो सिद्ध करना है आपको x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो आपको तो वही 2-3 मान निकालने हैं, फलन का मान, दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं आएंगे, इसलिए सतत नहीं होगा। अब ज्ञात कैसे करना है, देखिए पहले फलन का मान निकालो। x बराबर 0 पर फलन का मान 0 आ गया, फलन का मान 0। अब RHL
दाईं सीमा निकालेंगे तो x बराबर 0 प्लस एच रख दो। तो सवाल दिए गए फलन में 0 प्लस एच रख रहा हूँ, तो ई की घात इसमें रखेंगे अब x नॉट इजिकल टू 0 पर ये फलन है, तो ये 0 नहीं है, तो इसे रख सकते हैं 1/h अपॉन 1 प्लस ई की घात 1/h। लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 और लिमिट एच एक्स टेंस टू 0। बेटा इस सवाल में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ई की घात अनंत का मान होता है अनंत, जबकि ई की घात माइनस अनंत का मान 0 होता है। तो ई वाले जो सवाल आते हैं चरघातांकीय वाले, उनमें लिमिट लेनी हो तो माइनस की घात होनी चाहिए। और इसके लिए हम क्या करें, इसके अंश और हर में ई की घात 1/h का भाग दे दें हम, तो देखो क्या होगा 0 प्लस 0, तो लिमिट एच एक्स टेंस टू 0, इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा, नीचे भाग देंगे 1/e की घात 1/h प्लस 1, ये आ गया। ऊपर और नीचे अंश और हर में मैंने इस पद का भाग दे दिया है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच एक्स टेंस टू 0 1/e की घात माइनस 1/h प्लस 1। तो ये क्या हुआ, लिमिट लेंगे तो RHL बराबर 1/e की घात माइनस अनंत हो गया, h का मान 0 रखूँगा तो प्लस 1 हो गया, तो बराबर 1/0 प्लस 1 बराबर 1/1 बराबर 1। अब देखिए फलन का मान कितना आ रहा है 0, दाईं सीमा कितनी आ रही है 1, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। ये सवाल है बेटा, ये राजस्थान बोर्ड में आया था एक बार 2 नंबर का। तो फलन का मान 0 है जबकि दाईं सीमा 1 आ रही है। अब आप बाईं सीमा निकाल लो भले जो भी आएगा, लेकिन ये जब 2 ही मान बराबर नहीं है तो तीसरा बराबर हो या ना हो, फलन असतत है। एग्जाम्पल 4 को देखें, f(x) बराबर x² इज लेस देन 1। x जब x का मान 1 है और 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, x इज लेस देन 1, और x³ जब x का मान 2 है और 2 से बड़ा है, तो x बराबर 2 पर चेक करना है वो फलन सतत है या नहीं है। तो वही 3 काम करने हैं आपको, x बराबर 2 पर फलन का मान, दाईं सीमा और बाईं सीमा। x बराबर 2 पर f2 बराबर, देखो बेटा इस अंतराल में 2, x बराबर 2 कहाँ है, ये इसके सामने आओ और जहाँ x का मान 2 रख दो, 2 की घात 3/4 यानी 8/4 बराबर 2। फलन का मान 2 आ रहा है। अब निकालते हैं हम दाईं सीमा। दाईं सीमा निकालने के लिए RHL क्या रखेंगे हम बेटा, x बराबर 2 प्लस h रखेंगे, 2 पे निकाल रहे हैं तो 2 प्लस h रखना है, तो f 2 प्लस h बराबर 2 प्लस h, 2 प्लस h का मतलब 2 से बड़ा, और x का मान जब 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है तो इसी में रखना है। तो यहाँ पर मान रखें अपन, तो ये होगा 2 प्लस h की होल घात 3/4, और ये हो गया लिमिट, दोनों तरफ लिमिट लगा दी, लिमिट एच एक्स टेंस टू 0, तो f2 प्लस 0 बराबर, अब देखो बेटा इसमें हर में h तो है नहीं, तो आप h का मान यहाँ डायरेक्ट 0 रख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 का होल क्यूब अपॉन 4, यानी वही 2 आ गया। RHL का मान भी कितना आ गया 2, फलन का मान 2 है, RHL 2 है। अब यहाँ LHL निकालना है। LHL
LHL के लिए x बराबर रखेंगे 2 माइनस एच, 2 माइनस एच रखना है। तो देखो F2 माइनस एच, F2 माइनस एच, 2 माइनस एच का मतलब 2 से छोटी संख्या है, ये x का मान 2 से छोटा है लेकिन 1 से तो बड़ा है। तो जब x का मान 1 है या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो ये है, तो इसके सामने x है, तो यानी x का मान 2 माइनस एच रख देंगे और ये लिमिट ले लेंगे। बहुत सिंपल है। तो F2 माइनस 0 बराबर 2 माइनस 0 बराबर 2, यानी LHL का मान भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। RHL 2, फलन का मान 2, दाईं सीमा बाईं सीमा सब चीज़ तीनों बराबर ही, इसलिए F2 बराबर F2 प्लस 0 बराबर F2 माइनस 0। अतः फलन x बराबर 2 पर सतत है। क्या है? सतत है। तो बेटा देख लो क्या सिंपल चीज़ें हैं। दाईं सीमा बाईं सीमा, ज़रूरत पड़े तो तीनों निकालो, बराबर आ रही है तो सतत, नहीं आ रही है तो असतत। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल 5वां में करा चुका हूँ पिछले वीडियो में। 6वां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6, बढ़िया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, f(x) बराबर 3 जब x का मान 4 है या 4 से कम है, ax प्लस b जब x का मान 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, और 7 जब x का मान 6 या 6 से बड़ा है। x बराबर अंतराल 4 से 6 में सतत है, तो a तथा b के मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करना। हाँ बेटा, अब देखो ये जो फलन है अपनी प्रकृति बदल रहा है 4 पर और 6 पर, तो अंतराल भी 4 और 6 है, तो हम इन बिंदुओं पर फलन के यानी 2 समीकरण बनाएंगे हम। 4 पर फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा, 6 पर भी फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा। 4 और 6 बंद अंतराल है, यहाँ 4 है यहाँ पर 6 है, इसका मतलब इसकी बाईं सीमा नहीं निकलेगी, इसकी दाईं सीमा नहीं निकलेगी, यानी 4 पर फलन का मान आएगा और दाईं सीमा आएगी, 6 पर फलन का मान आएगा और बाईं सीमा आएगी। इस तरीके से आपको देखना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से। x बराबर 4 पर फलन का मान निकालो, पहले मान तो विद्यमान है, x का मान 4 रख दो। 4 कौन से में रखेंगे? इसमें रखेंगे। देखो सामने 3 ये अचर है, तो ये फलन का मान हो गया। अब बाईं सीमा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, दाईं सीमा निकालते हैं सीधे। x बराबर 4 पर RHL क्या रखेंगे? x का मान x बराबर 4 धन h रखेंगे दाईं सीमा निकालने के लिए। तो F4 प्लस h बराबर कौन से में रखेंगे? 4 से बड़ा है ये लेकिन 6 से छोटा है, यानी इस यहाँ पर रखेंगे। A4 प्लस h प्लस b, दोनों पक्षों में लिमिट ले लेंगे। लिमिट h(x) टेंड्स टू 0, लिमिट h(x) टेंड्स टू 0। F4 प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ h का मान 0 रख दें, 4a प्लस b। अब देखिए फलन सतत होने के लिए क्या होगा? के लिए फलन का मान यानी कि RHL बराबर F4। RHL क्या है? 4a प्लस b और 4h का मान है 3। तो ये हमको समीकरण नंबर 1 मिल गया।
4 पर हमने फलन का मान निकाल लिया और दाईं सीमा निकाल ली बस, क्योंकि बाईं सीमा विद्यमान नहीं है, आप निकालने भी नहीं और निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। इससे क्या है, हमें एक समीकरण मिल गया। अब 6 पर करेंगे ऐसे ही, x बराबर 6 पर फलन का मान हो गया 6 का बराबर चिन्ह यहाँ लग रहा है तो इसके सामने आओ 7 हो गया। x बराबर 6 पर फलन का मान 7 है। अब देखो 6 पर इधर ये दाईं हो रहा है, दाईं सीमा है, यहाँ पर बंद अंतराल है तो दाईं सीमा है नहीं इसकी, केवल बाईं सीमा, तो बाईं सीमा निकालनी है। x बराबर 7 पर LHL, x बराबर 6 पर सॉरी, LHL निकालने के लिए क्या रखेंगे हम, x बराबर 6 माइनस h रखेंगे। बाईं सीमा के लिए h घटाते हैं, दाईं सीमा के लिए h जोड़ते हैं। तो f 6 माइनस h बराबर 6 से छोटा, x का मान 6 से छोटा है तो इसमें रखना है बेटा आपको, 6 या 6 से बड़ा हो तो इसमें ये 7 आ गया और ये 6 से छोटा है तो, लेकिन 4 से बड़ा है तो a 6 माइनस h प्लस b लिमिट h x टेंस टू 0, लिमिट h x टेंस टू 0, f 6 माइनस 0 बराबर लिमिट h का मान 0 रख दो 6a प्लस b। अब देखिए फलन का मान 7 है, बाईं सीमा 6a प्लस b है, x बराबर 6 पर सतत होने के लिए क्या होगा, के लिए f6 माइनस 0 किसके बराबर होना चाहिए, f6 के बराबर, यानी कि 6a प्लस b बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर दें तो आपको a और b के मान मिल जाएंगे। तो देखो कैसे करना है, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, करने पर, यानी कि घटा दिया मैंने, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 2 माइनस 1, तो 6a प्लस b बराबर 7, 4a प्लस b बराबर 3, माइन घटाना है, चिन्ह बदल दो, तो ये बच गया 2a, ये कट गया बराबर 4, तो a बराबर आ गया 2। अब a के मान को इसके अंदर रख दें, समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस b बराबर 3, तो b बराबर आ गया 3 माइनस 8, यानी b बराबर आ गया माइनस का 5, तो a बराबर 2 और b बराबर माइनस 5। अगर a का मान 2 हो और b का मान माइनस 5 हो तो दिए गए अंतराल 4 से 6 में ये फलन कैसा होगा, सतत होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी 2019 में आया है एग्जाम्पल, पर आया थोड़ा सा बदल के था। देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स जब एक्स नॉट इजिकल टू 0 और 2 जब एक्स इजिकल टू 0। कह रहा है x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करो, x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। बोर्ड में आया था ये 2019 में, तो कैसे आया था, यहाँ 2 की जगह k लगा दिया था उन्होंने। अब वो कह रहा था x बराबर 0 पर ये फलन सतत है तो k का मान ज्ञात करो। तो बात तो वही आ गई, यहाँ 2 दे रखा है, वहाँ 2 हटा के k लगा दिया, तो हमें आंसर 2 लाना था वहाँ। तो यहाँ पर तो सवाल किताब में तो इस तरीके से परीक्षण करवा रहा है केवल। तो x बराबर 2 पर
फलन का मान जीरो पर, x बराबर जीरो पर पूछ रहा है तो जीरो पर निकालेंगे। जीरो, x बराबर जीरो है तो फलन है 2। RHL दाईं सीमा जीरो पर निकाल रहे हैं तो जीरो में h जोड़ देंगे। देखो F0 प्लस h बराबर, अब इसमें रखेंगे जब x का मान जीरो नहीं है तो साइन h बटे h प्लस कॉस h दोनों तरफ लगा देंगे लिमिट h x टेंस टू जीरो। तो F0 प्लस जीरो बराबर लिमिट h x टेंस टू जीरो साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h x टेंस टू जीरो कॉस h। देखो ये मानक सूत्र है लिमिट का, इसका मान 1 होता है और कॉस जीरो का मान भी 1 होता है, यानी 1 और 1 2 आ गया। तो फलन की दाईं सीमा 2 आ रही है। अब LHL निकालते हैं। LHL निकालने के लिए x बराबर क्या रखेंगे 2 माइनस जीरो माइनस h रखेंगे। तो F0 माइनस h बराबर इसी में रखना है साइन जीरो माइनस h बटे जीरो माइनस h प्लस कॉस जीरो माइनस h, दोनों तरफ लगा दो लिमिट h x टेंस टू जीरो। F0 माइनस जीरो, h का मान जीरो रख दिया इधर देखिए लिमिट h x टेंस टू जीरो माइनस साइन h, माइनस विषम फलन होता है आगे आ जाएगा माइनस और माइनस h प्लस लिमिट h x टेंस टू जीरो कॉस माइनस h बचा। F0 माइनस जीरो बराबर, देखो माइनस से माइनस कट गया, बचा क्या लिमिट h x टेंस टू जीरो साइन h बटे h प्लस ये सम फलन होता है तो ये माइनस चिन्ह समाप्त हो जाएगा यहीं, तो लिमिट h x टेंस टू जीरो कॉस h, तो इसका मान 1 होता है और ये मान 1 होगा कॉस जीरो का मान, यानी कि 2 आ गया। अतः x बराबर जीरो पर फलन कैसा है, फलन सतत है। तो इस तरीके के 6.1 के सारे एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो गए बेटा। अगले वीडियो में आपको 6.1 की प्रॉब्लम कराई जाएंगी, कुछ आप करके देखें, इनको प्रॉब्लम हो तो और पूछेंगे।